कर्तृत्वबुद्धि, भोक्तृत्वबुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपना मन स्थापित करते हुए उसी को निज रूप से जानते हुए मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरा ये भगवान आत्मा परिणामों में जो रागादिक परिणतियाँ होती हैं उनसे भी भिन्न मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसे भगवान आत्मा में वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। इसी प्रकार से अवस्थाएं आत्मा की पर्याय में से ज्ञान होता है, वह खंड खंड ज्ञान की पर्याय भी अपने आत्मा का स्वरूप नहीं है। ऐसे खंड खंड ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, अंदर में विविध प्रकार की पर्याय में जो रागादिक परिणतियाँ होती हैं उनसे भी भिन्न, और जो खंड खंड ज्ञान की पर्याय है उनसे भी भिन्न मैं तो मात्र एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। वर्तमान में मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा परिलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म मूराग्नि भाव कर्म शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न
परमात्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञानादि अनंत गुणों सहित वाला हूँ, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला हूँ, तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप में हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिएगा, आज का बोल है 527, पेज नंबर 126 पे यहाँ आया है। पढ़ते हैं। तेरे समीप स्थित ऐसा तेरा आत्मा, उसकी भावना करना। दूरस्थ की भावना क्या करता है? एक लाने भैया द्वादशम का सार इसमें बताया गया है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। भैया क्या कहा? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञानता तीनों लोगों में सारभूत है और वह वीतराग विज्ञानता आत्मा का स्वरूप है। भैया तीन लोक में अगर कोई सारभूत वस्तु है तो वह आत्मा है। वह आत्मा विज्ञान घन है, आनंद स्वरूप है, वितराग स्वरूप है, राग का अस्तित्व नहीं उसमें। समझ में भैया? ऐसा भगवान आत्मा सबके पास में उपलब्ध है, पर अज्ञानी जीवों को अपने आत्मा की खबर न होने से वह बाद में पंचेंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना किया करता है। इसलिए हमें ज्ञानी समझाते हैं, तेरे समीप स्थित, दूर नहीं जाना है सुखी होने के लिए। समझ में आया भैया? कहते हैं तेरे समीप स्थित ऐसा तेरा आत्मा। कौन है
से रह रहा है, अनंत काल से रह रहा है। समझ आया भैया? उसको हम जानते ही नहीं। तो कहते हैं तेरे समीप स्थित तेरा ऐसा तेरा आत्मा उसकी भावना कर, क्योंकि वही इस विश्व में सारभूत तत्व है। भैया राग तो असारभूत है। क्या भैया? राग जो है शुभाशुभ राग है, वह छिलका है, वो असार है, वह गंदगी है, और उसे इंदौर के डिब्बे में फेंक देने लायक है। समझ भैया? सुबह सुबह चल रहा था कि चल रहा है मार्च लेके, क्या कहता है? स्वच्छता ही में आनंद है। क्यों भैया? रहता है कि नहीं रहता है? सारी गंदगी अपने घर की हमारे इस डिब्बे के अंदर फेंक दो। समझ में आया भैया? ऐसे ही आत्मा में जो होने वाले वो राग देश की परिणाम है, वो आत्मा की गंदगी है, वो असारभूत चीज है। वह कोई अपने घर में रखने लायक है क्या? मेरा ये भगवान आत्मा चेतनेश्वर वीतराग विज्ञान रूप ज्ञान आनंद की मूर्ति है, और वह सदा से ही हमारे पास में विद्यमान था। अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया कि जगत में अगर कोई सारभूत वस्तु है तो वह तेरा त्रिकालिक जो भगवान आत्मा है, जो ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों का भंडार है। तुझे सुखी होने के लिए किसी भी पर पदार्थ के पास जाने की जरूरत नहीं है। अरिहंत परमात्मा में समझाते हैं, तू मेरी तरफ भी मत देख, मेरे पास भी तू मत आ, तू अपने भगवान आत्मा के पास चला जा। क्या भैया? कौन कहता है? अरिहंत परमात्मा कहते हैं। भैया जब तक तू मेरी तरफ देखता रहेगा तब तक तेरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय व्यक्त नहीं हो सकती है। भैया भैया अहो प्रभु आपने विज्ञायक बताया। क्या कहते हैं? प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया जो तीन लोक में नाथ अनुपम बताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया। क्या भैया? समझ में आया? ज्ञानी जी ने जिनवाणी माता के द्वारा अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करके अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को चखा है, आनंद लिया है। अब उसे बाहर में कहीं उसका मन लगता नहीं है, क्योंकि बाहर मन लगाने लायक ऐसी कोई वस्तु दिखाई देती नहीं है। तो कहते हैं तेरे समीप स्थित है भैया। समीपता बताई है भैया। वैसे तो वह स्वयं आत्मा ही सुख स्वरूप है, तू आत्मा ही है। बाहर की दृष्टि हटाने के लिए समीपता की बात की गई है। वैसे तो आत्मा स्वयं ही है। तो कहते हैं तेरे समीप स्थित तेरा ऐसा आत्मा उसकी भावना कर। हम 24 घंटा सो भैया किसकी भावना करते हैं? है भैया किसका विचार किया करते हैं 24 घंटा? है भैया बोलो, संयोगों की भावना करते हैं। समझ में आया भैया? हमारे घर में बढ़िया बढ़िया अनुकूलताएं हो जाए भैया। क्यों 24 घंटे का ही भावना करते हैं? क्या वे बाहर की पर वस्तुएं आत्मा को मिल सकती हैं क्या? एक क्षण विचार तो करो। है ना अपने धर्मदास जी छुल्लक जी कहते हैं भैया तुम्हें पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, पर एक क्षण ऐसा विचार तो करो
कि तुम पुण्य पाप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्या भैया तुम्हें जितना बाहर डूबना है तो डूबो है भैया, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं, पर ध्यान रखना है भैया, तुम्हें सुखी होना है तो अपने घर में ही आना पड़ेगा। क्या भैया, अगर सुखी होना हो तो, नहीं तो भैया नादिकाल से अपन बारी बार तो ढूंढ रहे हैं भैया। क्या भैया, जितना देखेगा बाहर में उतना होगा हैरान ही तू, जितना देखेगा बाहर में उतना होगा हैरान ही तू, तुझ में दुख का अस्तित्व नहीं, खुद ही तू सुख खान है तू। क्या भैया भैया, चैतन्य प्राण से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासो जो पास नहीं, वायु रहते निज अजमर अजर, अंदर से वैभवान है तू, जितना देखेगा बाहर में उतना होगा हैरान ही तू। क्या मिलने वाला है? पहले एक क्षण विचार तो करो, इस आत्मा का बाहर में क्या है? आत्मा चैतन्य वस्तु है, उसके अनंत गुण उसके साथ में रहते हैं भैया, और उसकी पर्याय भी उसके साथ में रहती है। बाहर उसका क्या है? भैया ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है, तो उसकी तरफ देखना भैया। जो मध्यप सोचे मध्य बिना, नहीं चैन मुझे मिल सकता है। मध्य बिना क्या मतलब? नहीं समझ। कोई दारू पी लेगा, मध्य यानी दारू है भैया। जैसे वो सोचता रहता है ना भैया कि मुझे दारू पिए बिना चैन नहीं पड़ता है। समझ में आया भैया? मध्य यानी मदरा पी रखी है ना, ऐसे ही अज्ञानी जीव ने मोह रूपी मदरा पी रखी है। जब तक पर पदार्थ के पास नहीं जाएंगे, पर पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, तब तक प्रभु हमें सुख नहीं मिल सकता है। ऐसी अज्ञानी जीवों की अंतर में मान्यता हुआ करती है। ज्ञानी कहते हैं भैया मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, मेरे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर यही ऊपरी जान। क्या भैया? अब ऊपर के अंतर को आपने अंदर का अंतर मान लिया है। ऊपर अंतर है, अंदर से तो सभी आत्मा भगवान है भैया। देखा जब अपने अंदर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्यायी अंदर से भगवान हूँ मैं। कैसा भैया? सब कुछ मेरे पास में भैया, तू स्वभाव से ही भगवान है। इसलिए अरिहंत परमात्मा में समझाते हैं तेरा बाहर कुछ भी नहीं है, तेरा सब कुछ तेरे पास है, तेरे अंदर है, तू वहां देखना भैया। समझ आई भैया? जो सिंह नहीं खरगोशों के, जग भर में कहीं देखे जाते हैं। देखते हैं कोई खरगोश देखा सिंह वाला किसी ने? अरे देखा हो तो बताओ ना। देखा किसी ने? देखा तो बताओ भैया। जो सिंह
नहीं खरगोशों के, जग भर में कहीं देखे जाते। तुझ में दुख का अस्तित्व नहीं, तू स्वयं ही सुख धाम है। तू जितना देखेगा बाहर में, उतना होगा हैरान ही तू। भैया चलो भैया स्त्री के पास चले आओ, चलो भैया पुत्री के पास चले आओ, चलो भैया बढ़िया बढ़िया संगीत टीवी है, मूवी है भैया, मोबाइल है, सुख मिल जाएगा। अरे क्यों अपने आप को भ्रमित करता है? हरियंत परमात्मा हमें बताते तू अपने पास चला जा, तेरे पास कभी ऐसा तुझे बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होगी। ऐसा तेरा भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप विद्यमान है, लाना नहीं है। ध्यान रखना भैया रमेश भैया, लाना वाने का काम नहीं है। अरे तुम स्वयं सुख ज्ञान आदि अनंत गुणों का भंडार है भाई। सुख शांति है, क्या बोलो 32 नंबर का भैया तो छंद हेलो भैया। सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। विभ्रम की चादर क्या है? विभ्रम की चादर यानी क्या? विभ्रम की चादर हटा है भैया। स्त्री सुख देती है, रुपया पैसा सुख देता है, ये क्या है? ये विभ्रम की चादर को वेद ज्ञान के द्वारा हटा दे, फेंक दे दूर। समझ में आया? कब तक तेरी आत्मा विभ्रम में जिएगी? सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबूजन इस लोक के सब एक साधना, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाए। ये किया ज्ञानियों ने कहा, सब कुछ उन्होंने अपने अंदर में दिखाई देता है। वह अंतरात्मा हुआ करती है, जिन्हें बाहर सब कुछ देखता है तो सब बैरात्मा है। मैं बैरात्मा से कहना, जिसे बाहर सब कुछ दिखाई देता है वो बैरात्मा है, और जिसे अंदर में सब कुछ दिखता है वो अंतरात्मा है, और उसका फल परमात्म दशा है। भैया जो भैया क्या कह रहे, जिसे अपने अंदर में सब कुछ दिखाई देता है। क्यों भाई साहब, आपके पति कहाँ रहते हैं? महिला बोलेगी पति मेरे अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? और पुरुष से पूछा जाए तुम्हारी पत्नी कहाँ रहती है? तो हमारे अंदर रहती है। और तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है? भैया मैं सुरेंद्र भैया सब कुछ हमारे पास है। क्या हरियंत परमात्मा कहाँ रहते हैं? सब हमारे पास में। हरियंत परमात्मा की तो ठान सुनना भैया, जिसमें से निरंतर हरियंत पर्याय दशा निकलती रहे, ऐसा तो मेरा खान है अंदर में, अनंत गुणों की खान दे देवल में विराजमान। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा वो दे देवल में विराजमान है। इसीलिए ज्ञानी समझाते हैं कि तेरा सब कुछ तेरे पास में ही है, तो क्यों अपनी पर्याय को बाहर ले जाता है? मन में आया भैया, एक बार सच्चा ज्ञान कर लो, एक बार परमात्मा की बात को ध्यान से सुन लो। इस संसार के होने वाले समस्त दुख 4 गति 84 लाख योनियों का प्रमाण बढ़ जाता है। आत्मा का इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है भैया। जो बैर मुखी होकर दुखी हो रहा था, सब कुछ से अपने अंदर में दिखाई देने लगता है। श्री
घट में प्रकट सदा अंतर के लक्ष्य सोमाचाची लक्ष्य पति है दास भगवंत के उदास रहे जगत सो ऐसे सुखिया सदैव समिति है भैया मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई में मोए सूजत निके। इसे कौन कहते हैं भैया? ये बात किसने बताई है आपको? पंडित बनारसी दास जी ने। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई में मोए सूजत निके। कौन थे भैया पंडित बनारसी दास जी? अशोक भैया 400 साल पहले की बात है। 400 साल हो गए पंडित बनारसी दास जी। कितनी शादी हुई तुमकी? समझना। कितने बच्चे थे भैया? 9 बच्चे थे। कितनी पुत्रियां थी उनकी? टोटल मंजी की टेम्पे थे क्या? हैं? टोटल मंजी की टेम्पे? टोटल मंजी के? उसी टाइम का है कि इससे पहले के? इससे थोड़ा पहले के 101 साल समझिए पहले के। समझ में आ गया? सुन भैया बनारसी दास जी कहते मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई में मोए सूजत निके। कितनी शादियां उनकी हुई? 3 शादियां। कितने बच्चे थे? 9। पूरी एक क्रिकेट टीम बन गई। क्या हुआ? हो गई क्रिकेट टीम और सब उनके सामने विदा हो गए हैं। और आगम के अनुसार उन्होंने जब लेके जाते थे उनके बच्चों की मृत्यु हो गई है। क्यों भैया ये क्या ले जा रहे हो? कि मेहमान आया था उसे छोड़ने जा रहे हैं। आप लोग भी जाते हो? मेहमान आ जाता घर तो रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हो ना हैं? ऐसे ही अंतर्मुख में 48 मिनट के अंदर ऐसा नहीं भैया पहले वो आ जाने दो, हमारी मुंबई वाली लड़की और आ जाने दो है भैया। उसके फूफा भी आ जाए, उसके भाई भी आ जाए। हमारे यहाँ गोपालगंज में रहता था एक बाजू में एक मकान में खूब खत्म हो गया था। एक माता जी शांत हो गई। उसका लड़का रहता था अमेरिका में। क्या अब अमेरिका में से यहाँ तक आने में भोपाल तक आने में भैया समय तो लगेगा। उस बॉडी का क्या होता होगा? 3 दिन हो गए थे। कितने जीवों की उत्पत्ति हो जाती है? या तो कहते हैं कि 48 मिनट के पहले पहले उस डेथ बॉडी को जला देना चाहिए, नहीं तो उसी जाति के संगीत पंचेंद्री जीव पैदा हो जाते हैं और जलाने का पाप भी उन्हीं को लगता है। हाँ ऐसा है भैया। जैसे दूध है ना, अपन गाय का दूध लेते हैं ना भैया, अगर 48 मिनट के पहले पहले गर्म नहीं होता है तो उसी जाति के संगीत पंचेंद्री जीव गाय की जाति के पैदा हो जाते हैं। नहीं आई समझ भैया? पर हम हाँ मैं बुला देंगे आपको। नहीं अभी इतने समय में यहाँ पे जो देखने वाले हैं 48 मिनट भैया सुने भैया, जिसको लगी है उसको लगी है और जिसको नहीं लगी है वो तो भैया पाप करते ही चला जाएगा। उसको क्या कहना? 48 मिनट तो यूं ही पूरे हो जाते ना। अरे भाई आने में जाने वो तो आपको भी करने में, चाहे उसी को समझाने की व्यवस्था करने में, चाहे ऐसा नहीं है। मुझे 35 साल हो गए हैं। कितने साल? 35 ईयर्स हो गए। 48 मिनट के अंदर का ही दूध पीता हूँ मैं। क्या भैया? दूध पीने की बात तो ठीक है, फिर भी समझ सकते हैं। 48 मिनट के उदाहरण बताओ आप कितने? अब वो बात अलग है। देखिए आपके यहाँ इंदौर में हीरे जवाहरात की दुकानें कितनी है? सही है। आदम की बात तो अपन सिरोधारे तो सब में 10 कितने होंगे? बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल तो है भैया, ऑपरेशन करना है ना भैया। मुश्किल तो अपने लिए भी है। जो अपन बात कर रहे वाले हैं अपन खुद नहीं, अपन खुद अमल कर ले अगर इसमें हाँ तो भी मुश्किल है। तो भैया की बात छोड़ दो। बात उसी की चल रही है भैया।
भिखारियों का। क्या कहा भैया? और ये जो वो पंचायत तो है, छोड़ दो सुरेंद्र भैया, क्या कह रहा हूँ? और लकड़ी जो जलाते हैं अभी इतनी संसार में पहले इतने असंख्य वाली पहले सुनो, आप पीना चाहते हो ना, पीना चाहते हो ना, तो पहले वो डिब्बे का दूध बंद करो। क्या करना डिब्बे का है? क्या बंद करो? दूध ही बंद। डिब्बे का क्या बंद करो? अरे वो नहीं, वो तो एक उदाहरण दे के कहा यार भैया, डिब्बे के साथ तो दूधी की बात नहीं है, सही सारी बातें नहीं मिलता है और नहीं हो रहा है अपने से, तो उसको बिल्कुल क्रास ही करो। क्या करो, बहुत बढ़िया बात है। ये तो सुनो, अब एक दूसरी बात सुनो, केवल ये दूध की बात नहीं है, और किचन में बहुत सारी भी अशुद्धता का अपन सेवन करते हैं भैया। किन किन पे क्रॉस करोगे आप? बोला भैया, जिसमें कर सकते हैं बस, क्या जरूरत जिसमें कर सकते भैया? हैं। सब ये तो एक उदाहरण दिया है भैया। अब आप कहोगे भैया कि घी बंद कर दो तो घी बंद कर दो, तेल बंद करना तो तेल बंद कर दो, किचन के जो भी मसाले असाले हैं वे भी क्रॉस कर दो, तो फिर क्या बचेगा भैया? ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ठीक है, जितना हो सकती इतनी शक्ति तो है। अब गेहूँ धुले हुए सुरेंद्र भैया समझ में आ गए, गेहूँ धुले हुए खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए बोलो? कितने लोग खा रहे हैं? अब इसमें क्या कष्ट हो रहा है? एक बार की बात है, आज से मैं समझता हूँ कि शायद 2000 के आसपास की बात होगी, नहीं? मैं यहीं आया था आपके यहाँ रामचंद्र नगर में, समय इंदौर में नहीं था, बिहार में आया हूँ, रामचंद्र नगर में आया था सुनंद भैया है। हालांकि मैंने सब बता दिया था, परमेश्वर में आया था रामचंद्र नगर में, जब वो अपने थे, क्या नाम है उनका, राजेंद्र कुमार जी पहाड़िया जी, वो मुझे लेने के लिए आए थे, और एक घर पे मेरे को रोका था उन्होंने। रात्रि में आए हमारे पास में, पंडित जी साहब का भोजन लेके भैया मुझे पहले बता चुका हूँ। अब रात्रि में आप पूछ रहे हो मेरे से, अब चलो आपने पूछ ही लिया तो बता के देता हूँ कि मैं गेहूँ धुले के खाता हूँ। क्या कहा? घर की आटे की चक्की का खाता हूँ। तो बोले पंडित जी साहब ये तो मिलेगा ही नहीं, ये हालत है मध्य प्रदेश की है। समझ में आया भैया? हम कहाँ बैठे हुए हैं, हम क्या क्या चीज छोड़ोगे भाई? ये तो सब कर सकते हो ना, हमने चिंता मत करना। इसी प्रकार में मेरठ में गया था परमेश्वर में, और जैसे ही हमारे सामने थाली लगाई गई तो उस रोटी के कलर देख के मुझे लगने लगा कि जो हमने बताया था उस विधि से सारी रोटी मुझे नहीं लगती है। तो खाने से पहले मैंने पूछ लिया, क्या कह रहे भैया? जहाँ मुझे शंका हुई मैंने पूछ लिया, ये जो आटा है ना रोटी बनाई है ना भैया, ये आपने एक गेहूँ धुली हुए की है क्या? तो बोले पंडित जी साहब गेहूँ धुलाते हैं, आपको पता ही नहीं, मेरठ की बात बता। तो हमने कि आप चिंता मत करो, मैं 10 दिन के लिए तो आ गया हूँ, दाल चावल है कि नहीं घर में, उन्हें धो के मेरे को खिला देना। यही नहीं शब्दों का उपयोग मैंने यहाँ किया था। राजन सेठ का भैया नहीं है, समझ राजन पाल सुना भैया। बाद में हुई तो हुई, नहीं हुई तो हुई, कई कोई के खाने के लिए अपना धर्म पालते हैं क्या? लेकिन जो व्यवस्था होगी वो आगम के अनुरूप भी होना चाहिए है भैया। इतना काम तो हम कर ही सकते हैं ना। अब क्यों होना भैया रमेश भैया, क्योंकि उसके ऊपर तिरंज गति के जीव भी चला करते हैं और वो लैट्रिन बाथरूम भी उसमें करते हैं। समझ में आया? दवाइयाँ भी छिड़कते हैं, दवाई भी छिड़कते। समझो आप, ये तो ये जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। आप इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो भैया। जो हो सकता है उसे अपने में ऐड करना चाहिए, जो नहीं अपन कर सकते उसका संविधान करो, इसका कहीं निषेध नहीं है। तो वस्तु स्थिति का बता रहे हैं कि जिस प्रकार से, अब देखो आपको एक उदाहरण जो चल रहा था बनारसी दास जी का चल रहा था। क्या चल रहा था? बनारसी दास जी ने उनके साथ में रहने वाला उनका जो परिवार था, अपनी आयु पूर्ण करते हुए
के सामने गया तो ना 48 मिनट के अंदर क्या वो वहाँ पर उसको जाके खत्म कर वो जाके समझे जला दिया या जो भी कुछ किया। समझ में आप अभी आपकी घटना बताऊँ मैं आपको, सुन लो आप। मैं आश्रम में रहता था, उदासीन आश्रम इंदौर भोपाल में है। वहाँ पे आपने नाम सुना होगा बाल ब्रह्मचारी हेमराज जी है, हेमराज बाबा जी कहते हैं उन्हें। समझिए आप, मैं उस समय उस आश्रम का अधिष्ठाता था हैं और उनका हमारे सामने देहांत हुआ है। मैंने वही प्रक्रिया अपनाई। हमारे बहुत से ट्रस्टियों ने कहा आपने इतनी जल्दी क्यों कर दिया भैया। मैंने कि भैया अपन कम से कम ऐसी जगह रहते हैं, अपन ज्ञान श्रद्धान भी अपने पास में है, अपन को भीड़ की क्या जरूरत है। वो भी बाल ब्रह्मचारी है। अब बाल ब्रह्मचारियों की क्या स्त्री और क्या पुत्र क्या परिवार, अब किसको देखना, वो तो साधर्मी ही तो है ना उसका। तो फटाफट ले जाके दौड़ लगाते हुए वो भी समझना है। शाम का टाइम था और मैं ले गया उनको, कह जाके किया क्रियाकांड किया उनका जो भी करना था, जो आप जितनी जल्दी हो सके है। हम ये नहीं कह रहे कि 48 मिनट, पर नियम तो 48 मिनट के अंदर खत्म करने का। क्यों? क्योंकि उस मुर्दे में, उस बॉडी में भैया उसमें जीवों की उत्पत्ति निरंतर बढ़ती रहती है। जैसे दही होता है ना, दही की अपनी मर्यादा होती है ना। सुरन भैया कितनी मर्यादा है दही की? 24 घंटे की दी है। कितनी दी है? आगम में 24 घंटे की है। और दही भी कैसे जमाना? तो आपका जामुन डाल के नहीं जमाना, नरेट तो शुद्ध ही हो। अरे भैया सूखी हुई हो, वो भी गीली नहीं है। और उसको आपने जिस समय से डाला है उस समय से उसका 24 घंटा लगा लेना चाहिए। उसके बाद उसमें निरंतर उसमें जीवों की उत्पत्ति, जैसे मलेरिया बिगड़ जाता है ना, टाइफाइड हो जाता है ना, उसके कीटाणु बढ़ते रहते हैं डबल 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 डबल। ऐसे ही अवक्ष चीज़ों में भी इसी प्रकार के मर्यादा के बाहर होने पर तो आपको रखना चाहिए। समझ है। नमक भी है आपका, कौन सा नमक खाना भी है? सेंधा नमक। उसको फ्रीज में रख देते हैं, फ्रीज। हाँ, उसकी क्या है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। नहीं फ्रीजर में रख दिया जैसे नहीं नहीं, जैसे फ्रीज में कोई चीज जल्दी खराब नहीं होती, जैसे मतलब नहीं, वो आपके मन के लिए है। नहीं, बाकी सब्जी बाहर की है तो सब्जी को क्या है, गर्मी का दिन है तो 4-6 घंटे में शाम करके उसमें बास बदबू आ जाती है। वो तो सब वो तो उठा के फ्रीज में रख दिया, उसमें फिर दूसरे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या भैया है? वो वायु वातावरण अंदर का बदला नहीं, बाहर का गर्म और फिर जो ठंडे में गया, तो ठंडे और गर्म का जब जो है जो सुमेल बनता है तो उसमें अन्य जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए सूर्यास्त हमने क्या लिया है? सूर्यास्त के पहले, कितना पहले? 48 मिनट पहले, अंतर्मुख पहले भोजन से निवृत्त हो जाना चाहिए। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। एक बार की बात है, बारामती में हम लोग गए हुए थे, वहाँ के शराबत लोग भोजन परोसते थे और हम लोग विद्वान लोग क्या कहा भैया सूर्य के 48 मिनट बाद पहुंचे और भोजन कर रहे थे। तो हमने कहा अपने भाई से कि आप भी बैठ जाना, तो वो बोले कि मेरा तो भोजन हो चुका, इसके बाद में जीता नहीं। आज हम लोग क्या करते हैं भैया? अभी तो ये तो कर सकते हैं, बताओ इसमें बात कर, फिर भी नहीं कर, हाँ आगे जाएगा। अब सोचिए इन सारी बातों को जो एडॉप्ट कर रहा है वो सराहनीय है, जो नहीं कर रहा है उसे करना चाहिए। जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना हो भैया, उनके लिए ये सब जिम्मेवारी है भैया। तो यहाँ कहते हैं जिम्मेवारी तो क्रिया ऑप्शन से होती जाती है। अरे क्यों नहीं, खुद ही हो जाती है। अरे मुझे ये बताओ, आपका वो कौन है? अरुण गोविल है, कौन है? राम का रोल किया था उसने, तो पहले क्या था, कैसा था उसका जीवन?
लिए आप जो है जो भी नशाकारक चीज का उपयोग करता था, समझेंगे आप, जो भी हो उसके जीवन में, जैसे उसको मालूम पड़ा क्या लोग तो मुझे रामचंद्र जी के रूप में देखते हैं, क्या लोग हमारी पृथ्वी पर हमारी पूजा करते हैं, तो उसके बाद जब ऐसा ज्ञान हुआ तो फिर उसका जीवन कैसा हो गया? कि वो दारू पी पिएगा क्या? है भैया, एक बार अपने आत्मा में अपने सिद्ध भगवान की स्थापना करके तो देखो। अरे रावण ने राम का रूप धारण किया तो सीता के प्रति विकार की उत्पत्ति नहीं होती है भाई। ऐसा कोई वस्तु जिस प्रकार का आपने जीवन में संकल्प होगा तत्संबंधी विकल्प भी उसी जाति के हुआ करते हैं। हम भले ही ना चल पाए भैया, थोड़ा प्रयास तो करो। और सुन लो भैया, सुरेंद्र भैया, इसी आपकी सही की बात बता रहा हूँ, रामचंद्र नगर की बात बता रहा हूँ। जिस घर में मैं रुका हुआ था वहाँ पे दूध देने वाला आया। कौन आया? ये साइकिल में जाते ना, उसने घंटी बजाई उसी मकान में। और वो जो है पहले क्या मैंने देखा, वो पर रुका हुआ था, तो मैंने देखा कि एक बच्चा भिखारी ऐसा मांगने वाला, वो गिलास लिए हुए था हाथ में, और उसने साइकिल वाले दूध वाले ने उसके गिलास में दूध डाल दिया। ये मैं सब ऊपर से क्या था दृष्टा मैंने देख रहा था। और आपस में कुछ बहस हो रही थी, पैसे को लेके, और जब उसने पैसे नहीं दिए तो उसके गिलास के दूध को उस टंकी में डाल दिया। क्या कर दिया? क्या किया भैया? और फिर घंटी बजाई चेन भैया, और वो पतेली लेके आई और उसमें दूध डाल। तो वो दूध किसका कह रहा है? भिखारियों का दूध है वो भैया, अवश्य तो है ही। सोचो भाई, कितनी कितनी गंदी चीजें हमारे शरीर के अंदर जाती है। ज्ञानी हमें समझाते जैसा हो जैसा खावे अन्न वैसा हो गए मन। आज हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमने अपने जीवन में अनीति अन्याय अवर्च का बुद्धिपूर्वक त्याग ही नहीं किया। ऐसा श्राप का चार्जी में लिखा हुआ है भाई, पढ़ो। समझ में आ गई भैया? यहाँ में कहते हैं अरिहंत परमात्मा में कहते हैं, ज्ञानी हमें समझाते हैं कि तेरे समीप स्थित, बहुत सुंदर बोला सुरेंद्र भैया, 527 नंबर का बोल पढ़ा जा रहा है। तेरे समीप स्थित ऐसा तेरा आत्मा है, उसकी भावना करना, क्योंकि तेरे आत्मा से बाहर कोई तेरी वस्तु है नहीं है। ऐसा आचार्य कुनकुन देव ने 38वें नंबर की गाथा में कही है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। भैया पहले अंदर में स्थापना करो, मेरी जो वस्तु चेतनेश्वर है वह द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वाली है, और इसके बाहर मेरा कुछ भी नहीं है। अब ज्ञानी सच्चा नहीं करोगे भैया तो उपयोग तो बारी बार घूमेगा ना है। पहले ज्ञान सच्चा होता है, इसीलिए कवियों ने अपनी लाइनों में लिखा हुआ है, धन कन कंचन राज सुख। आगे का क्या लाइन है भैया? एक यथार्थ ज्ञान है भैया, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। अपनी आत्मा चेतनेश्वर वस्तु जो अपने अनंत गुणों सहित तीनों काल विराजमान है, उससे बाहर इस आत्मा का कुछ भी नहीं है। वो ये कहते हैं तेरे समीप स्थित जैसा तेरा आत्मा, उसकी भावना कर, ऐसे भावना कर भैया प्रभु, बस मुझे अपने आत्मा मेरी पर्याय में प्रकट हो जाए। क्या भैया, हम तो क्या भावना करते हैं कि मेरा शरीर अच्छा हो जाए, स्त्री पुत्र भैया हमारे ठीक हो जाए, घर में बढ़िया बढ़िया चीजें आ जाए, निरंतर नशे को कोई भी भावनाएं चला करती है। कभी एक क्षण विचार आता है आचार्य अमृत चंद जी तो एक ही बात कहती है,
खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ तो निज आत्म है। अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज बना, वह अखंड चिन्ह में चितगन हमें प्राप्त। ऐसी भावना आती, कैसी भावना आती है? हे प्रभु, कैसी कि प्रभु मुझे ये शुभ राग भी नहीं चाहिए, प्रभु मुझे तो वह अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा चाहिए जो तीन भुवन में सारभूत है। भैया ऐसी अंदर में भैया भावना करो, तब वह आत्मा की पर्याय में प्राप्ति होती है। पंच इंद्रिय के विषयों की भावना वह नरक निरोध में ले जाने वाली है भैया। निरंतर हम 24 घंटा किसकी भावना पाते हैं? संयोगों की भावना पाते हैं। इसका फल क्या है? पर्याय में दुख और वह चतुर्गति का कारण होता है। इसीलिए कहते हैं तेरे समीप स्थित तेरा आत्मा है, उसकी भावना कर। क्या भैया, अब जब आप उसकी भावना नहीं करोगे, उसके स्वरूप को नहीं समझोगे, पहले तो स्वरूप को समझो कि आखिर में कौन है भाई। जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। आखिर मैं कौन हूँ? मैं सुरेंद्र कुमार जी हूँ, अनिल कुमार जी हूँ, कि रमेश कुमार जी हूँ, कि अशोक कुमार जी हूँ? कौन हो भाई? मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ। ये तो शरीर के नाम है, ये डिब्बे के नाम है। अंदर माल भरा हुआ है, सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों का भंडार। ऐसा गायक रूप परमात्मा हूँ और तीनों काल विद्यमान है भैया। जब तक हमारे भैया चिंतन में भी ये धारा नहीं चलेगी तो आत्म वस्तु में पर्याय में कैसे प्राप्त होगी? इसीलिए कहते हैं परद्रव्यों की भावना छोड़ो, परद्रव्यों से प्रेम मत करो। परद्रव्य पर ही रहेगा, वह कभी स्वयं होने वाला नहीं है। ज्ञानी हमें समझाते हैं भैया, तेरी समीप स्थित ऐसा तेरा आत्मा, उसकी भावना कर। दूरस्थ की भावना क्या करता है? शरीर दूर है के पास है भैया, अभी तो दूर ना लगता है, शरीर है सुनने में भैया। स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, दुकान है, रुपया पैसा है, हम किसकी भावना करते हैं? जो हमें कभी मिलने वाली नहीं है उसकी हम भावना करते हैं। उसमें तो पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है भैया। मेरा भगवान आत्मा सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है भैया। वेद ज्ञान के द्वारा देख लो, आप स्वयं भगवान हो। ऐसा उपाय सम्यक प्रकार से करोगे तो तुम्हारा हमारा मन कभी भी परद्रव्यों की तरफ भाग ही नहीं सकता है। ऐसा अपना प्यारा सुंदर भगवान आत्मा ये जीवन में विराजमान है। इस प्रकार से ये अपना एक लाइन में द्वादश अंक का सार इस बोल के अंदर भरा हुआ है भैया। जिन्हें वर्तमान में अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख की पर्याय चाहिए, उन्हें अपने भगवान आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए। इस प्रकार से अद्भुत पूरा हुआ। कल अगले दिन के स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में होरी। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अनेक इसी के गीत गाओ। बोलो द्वादश